कोई भी एक पाथ को फॉलो करने से तुम जरूर नहीं सक्सेस पे पहुंचो। देयर माइट बी डिफरेंट पाथ, हर पाथ डिफरेंट डिफरेंट चल रहा होता है, बट फाइनल गोल सेम हो सकता है। और उस फाइनल गोल को अचीव करने के लिए तुम कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कोई यूनिक पाथ भी हो सकता है, तुमसे किसी से इंस्पायर्ड पाथ भी हो सकता है। Okay, so hello everyone, Prakrit this side and I welcome you to Code for Cause, ठीक है? तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट सीरीज रहेगी, जिसमें कि हम एक नॉर्मल जो कि स्टूडेंट होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसकी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट एंड गोइंग टिल मे बी इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो माई सेल्फ प्राकृत और ये है वासुदेव। हम दोनों ने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं और इनका सामना किया और मतलब बाहर अच्छे से निकल कर आए हैं, अच्छे से इनको सॉल्व किया है, ठीक है? तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। सो माई सेल्फ प्राकृत, आई एम अ थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट एट ट्रिपल आई टी दिल्ली और कंप्यूटर साइंस में परस्यू कर रहा हूँ और मैं काफ़ी टाइम से कोड फॉर कॉज में काम कर रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो एन इनकमिंग एस डी इंटर्न एट ऑरिकल। ओके, सो ओवर टू यू वासुदेव। Hello everyone, my name is Vasudev Singhal. I'm also third year undergraduate at Triple IT Delhi. मैं अभी पास्ट 6 मंथ से कोड फॉर कॉज में काम कर रहा हूँ एंड आई एम अपकमिंग एस डी एट क्योरफैक्ट। सो जो मेन थीम है पूरी जो पॉडकास्ट सीरीज है उसका यही रहेगा कि हम दोनों की कैसे कैसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, तुम उनसे क्या सीख ले सकते हो। हम बताएंगे हमने कोई प्रॉब्लम थी उसको कैसे टैकल किया, क्या सोचा था उस चीज के लिए। सो तुम्हारे लिए जो भी पॉडकास्ट सीरीज है उससे क्या है कि सिर्फ ये बताना कि कोई भी एक पाथ को फॉलो करने से तुम जरूर नहीं सक्सेस पे पहुंचो। देयर माइट बी डिफरेंट पाथ, हर पाथ डिफरेंट डिफरेंट चल रहा होता है, बट फाइनल गोल सेम हो सकता है। और उस फाइनल गोल को अचीव करने के लिए तुम कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कोई यूनिक पाथ भी हो सकता है, तुमसे किसी से इंस्पायर्ड पाथ भी हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कुछ काम करने के लिए सिर्फ एक वेल डिफाइंड पाथ होता है, और तुम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कैन मॉडिफाई दैट। ओवर टू यू प्लान। तो जनरली मेरा और वासुदेव का क्या रहा है कि हमने काफ़ी सिमिलर चीज़ें अकम्प्लिश करी हैं, बट उनको अकम्प्लिश करने का जो हमारा पाथ रहा है, वो काफ़ी डिफरेंट रहा है। चीज़ें सेम करी हैं हमने, बट उनको करने का जो तरीका है, वो अलग रहा है। दिस इज़ सिमिलर टू सेइंग कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। आपको ए से बी पर जाना है। अब ए से बी पर जाने के काफ़ी रास्ते हो सकते हैं और कोई स्टूडेंट अलग रास्ता चूज़ करेगा, कोई अलग रास्ता चूज़ करेगा। बट अगर हम ओवरऑल देखा जाए, तो हो क्या रहा है, हम बस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है? तो जो पाथ हमें चूज़ करना है वो हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है और उस हिसाब से हम अपना पाथ चूज़ करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो कि टॉपिक रहने वाला है वो है टाइम टेबल, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टाइम टेबल का थोड़ा-सा आइडिया दे दूँ, नॉट टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट का आइडिया दे दूँ। तो मेरा जनरली क्या रहता है, मेरे घर में काफ़ी स्टार्टिंग से डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा रहा है। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं, तो काफ़ी डिसिप्लिन रहा है घर में पहले से। तो वो थोड़ा-सा मेरे में भी आया ऑब्वियसली। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड और काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ता हूँ और काम करता हूँ। पहले से सब कुछ फिक्स करके कि मुझे कैसे करना है, उस तरीके से मैं अपना काम स्ट्रक्चर करके करता हूँ। सो मतलब मेरा जो तरीका रहता है इट्स काइंड ऑफ कम्प्लीटली अपोजिट जो प्राकृत का है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा क्या प्रॉब्लम रहती थी कि मैं टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं कर पाता। सो आई ट्राइड कि मैनी टाइम्स कि मैंने टाइम टेबल बनाया, उसको फॉलो करने का ट्राई किया, बट कभी भी नहीं हो पाता। सो फाइनली जो मेरे को अपने लिए सूटेबल लगा, जो मेरे को तरीका लगा, जो मेरे लिए काम करता है, वो ये था कि मैं सिर्फ काम पे ध्यान दूं। कि मेरे को ये नहीं देखना है कि कितने टाइम में हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, जस्ट कि मेरे को एक काम करना है और मैं उस काम को कर रहा हूँ। मेरे लिए टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि बस मेरे को आज ये काम खत्म करना है, तो मेरे को आज ये काम करना है। इट डजंट मैटर कि वो कितना टाइम लेता है या फिर कितना टाइम उसमें लगता है। हुँ। जस्ट लाइक दैट। हुँ। तो ये मैं कहूँगा कि काफ़ी मतलब पर्सनैलिटी बेस्ड है। मेरा जनरली अगर मैं वासुदेव के तरीके से चलने की कोशिश करूँ, तो दिक्कत ये रहती है कि मैं अपने काम को कहीं न कहीं पोस्टपोन करता रहूँगा कि मैंने लाइक कह तो दिया कि मैंने काम आज करना है, बट मैं कहूँगा कि चलो 2 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, पर वैसे 2 घंटे करके हो ही नहीं पाता वो काम, ठीक है? तो मैं जनरली क्या करता हूँ उसके लिए, मैं अपना फिक्स कर लेता हूँ वीक स्टार्ट करने पे कि मुझे इस वीक में इतना काम करना है, ठीक है? तो मैंने वो फिक्स कर लिया। उसके बाद मैं लाइक मैंने अपने वीकली गोल्स फिक्स कर लिए, उसके बाद मैं हर दिन पे जाता हूँ और डेली गोल्स फिक्स करता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मेरा पूरा वीक स्ट्रक्चर होता है और मैं डेली स्ट्रक्चरिंग भी करता हूँ। सो मेरे को टाइम वाले में दिक्कत होती है कि एग्जैक्टली कि मतलब कि मैं थोड़ा ज्यादा बाउंडेड फील करता हूँ
कि मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं ज्यादातर टाइम देखता रहता हूँ कि 2 घंटा हो गया क्या, 1 घंटा हो गया क्या, अब मेरे को ब्रेक लेना है, अब मेरे को वो करना है। तो आई फील कि उससे मैं काफी बाउंडेड हो जाता हूँ, और मेरा काम की प्रोडक्टिविटी मेरे को फील होता है मेरे लिए थोड़ी सी कम हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कोई काम करना है, इट डजेंट मैटर कि उसमें कितना टाइम मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कितना टाइम देना पड़ रहा है, जस्ट आई हैव टू डू इट। और हुँ, थोड़ा सा मेरे वाले तरीके में जो तुमने फ्लो बताया इट वो है, बट उसको काउंटर करने के लिए बस मेरे पास एक ही तरीका होता है कि आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट माई सेल्फ, कि अगर मेरे को ये आज काम करना है तो मतलब मेरे को करना है। मैं चॉइस नहीं दे रहा, कोई मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं खेल नहीं सकता। तो उस पर डिपेंड करता है कि मैं दूसरा ऑप्शन नहीं देता खुद को, तो मेरे को मैनेज करने में आसानी हो जाती है फिर। और हुँ, दूसरा मेरा वीकली जनरली मैं स्ट्रक्चर ऐसे करता हूँ कि जस्ट ऐसा नहीं कि मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या 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 करूँ। आई जस्ट हैव एन रफ आइडिया कि मेरे को ये काम करना है इस वीक में, क्या क्या मेरे पास डेडलाइंस हैं, मेरे को क्या क्या चीजें पूरे करने, कौन कौन से लेक्चर लेने, क्या अटेंड करना है। सो आई हैव जस्ट रफ आइडिया कि मेरे को ये काम करना है। और थ्रू आउट द वीक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, चेंज होता रहता है कि जो जो चीजें आती रहती है आई डोंट नो होती रहती है, कोई चीज हट जाती है तो हट जाता है। तो काइंड ऑफ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। हुँ। तो मेरा क्या सीन रहता है कि मैं एक नोटबुक में लिख लेता हूँ कि मुझे ये काम करना है और उस काम को करता हूँ। अब मेरे लिए चॉइस का क्या है कि अगर मेरे पास मैंने अगर वासुदेव का तरीका फ़ॉलो किया या फिर मैंने विदाउट स्ट्रक्चरिंग करके अपना खुद का जैसा मेरा मन किया वैसे करने की कोशिश करी, तो मेरे पास हमेशा ये होएगा कि मेरे पास टाइम है, उसके लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो मैं उस टाइम में पढूँ या मैं उस टाइम में खेलूँ। और मेरा जनरली क्या रहता है कि मैं उस टाइम में खेलना हमेशा प्रेफ़र करूँगा एज़ कम्पेयर टू पढ़ना। तो एक टाइम टेबल सेट करने से क्या हो जाता है कि मैंने अपने आप को पहले से एक बाउंडेशन दे दी कि इस टाइम में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने अपने प्रेज़ेंट को पावर दे दी अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए। मैंने अपने फ्यूचर से पावर हटा दी। मैंने अपने प्रेज़ेंट को कहा कि तुम अपने फ्यूचर को पूरा डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है। क्योंकि अगर फ्यूचर वाले को डिसाइड करने की पावर दे दी, तो वो हमेशा खेलना चूज़ करेगा, ठीक है? तो मेरा जनरली क्या रहता है कि मैंने फिक्स कर लिया कि आज के दिन मुझे ये टॉपिक्स करने हैं। उसके लिए मैं रफली 6 टू 8 आवर्स लगेंगे। मैंने फिक्स कर लिया कि आज मुझे 8 आवर्स पढ़ना है, ठीक है? तो मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं उन 8 आवर्स को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर दूँगा। हर स्लॉट जो कि होगा वो 2-2 आवर्स का होगा। उस हर स्लॉट में मैं 1 घंटा पढ़ूँगा, उसके बाद 15 से 20 मिनट ब्रेक लूँगा, उसके बाद दोबारा 1 घंटा पढ़ूँगा, ठीक है? क्योंकि जनरली क्या रहता है कि माइंड के साथ ऐसा रहता है, हमारा ब्रेन जो कि है वो किसी भी एक चीज़ पर 45 मिनट्स टू 1 आवर से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं क्या करता हूँ, 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद 15 मिनट ब्रेक, उसके बाद 1 घंटा पढ़ा, तो ये एक पूरा स्लॉट हो गया। उसके बाद 2-3 घंटा ब्रेक, उसमें खाना-वाना खाया या फिर खेला-वेला वो सब किया। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट शुरू होता है, वो भी ऐसे ही 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ा और ऐसे मेरा पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है? तो ओवर टू यू। हाँ, तो मेरा जनरली क्या रहता है कि मतलब कि बहुत मतलब तेरा बहुत स्ट्रक्चर तरीका है, बट मेरा अगर हुँ, तरीका है इट्स क्वाइट सिंपल, कि मैं क्या करता हूँ हुँ, बेसिकली आई हैव जस्ट की चेक पॉइंट्स, कि मतलब कि मेरा पूरा दिन का एक काम है, मैंने बीच में चेक पॉइंट बना रखे। मेरा चेक पॉइंट क्या है कि ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। सो ये 3 चेक पॉइंट है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट के बाद काम करना शुरू करता हूँ, उससे पहले नहीं करता हुँ, हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया उसके बाद काम करना शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में ये मेरा एक स्लॉट है, और ये पूरा फ्लेक्सिबल है, इसमें मेरे को जो भी काम करना है मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, पूरा हुँ, लेंथ में काम कर सकता हूँ। मेरा जनरली क्या होता है कि मैं एक सिटिंग में काम करता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा रहता है कि मैं थोड़ा जोन में जाता हूँ, कि मेरे को किसी काम को अगर करना है तो आई शुड बी इन द करेक्ट माइंडसेट कि मैं उस काम को ही कर रहा हूँ। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा हुँ, रहता हो जाता हूँ कि सराउंडिंग से कर दूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा क्या कर रहा है आसपास, जस्ट कि मेरे को वो काम करना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार बार इंटरप्ट होता हूँ कि मैं ऐसे कि अगर मैं 1 घंटे बाद उठूंगा फिर बैठूंगा। तो जनरली आई ट्राई टू कि एक सिटिंग में मैं पूरा टाइम बैठा रहता हूँ। तो हुँ, उसके बाद हुँ, लंच हो गया, लंच के बाद फिर मैं अपना दूसरा स्लॉट शुरू करता हूँ, वो काइंड ऑफ कि मेरा लंच से लेके स्नैक तक या फिर लंच से लेके पूरा डिनर तक खींच जाता है। और डिनर के बाद हुँ, जनरली मेरा ऐसा है कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, दैट्स इट। हुँ। तो मैं तो हमेशा ये दिन में चीज़ अपना, हाँ। हाँ, मतलब दिन में मैं ये चीज रखता हूँ अपने कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरे को काम नहीं करना है, अनलेस कि मेरी कोई हुँ, हुँ, डेडलाइन वगैरह है। अगर मेरा हुँ, नॉर्मल डे हुँ, है तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं काम नहीं करूंगा। और वो हुँ, मेरे लिए हुँ, काफी बेनिफिशियल होता है कि अगले दिन का अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, सेम साइकिल में वापस आने के लिए यू शुड हैव हुँ, सम टाइम, कि जिसके बाद तुम्हें पता हो कब तुमको स्विच ऑफ होना है अपनी बॉडी के साथ। हुँ, तो हुँ, मैं बिल्कुल ऐसे रहता है, और इसमें पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, कोई भी चीज कभी भी आके एडजस्ट हो जाती है, कोई भी चीज कहीं से भी निकल हुँ, जाती है। सो मेरे को हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे को एक सिटिंग में बैठना पसंद है, और मैं जित कितना भी लंबा बैठ सकता हूँ, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता जब तक हुँ, मेरा काम खत्म नहीं हो रहा, आई कैन सिट। हुँ, तो मेरे को वो ज्यादा अच्छा हुँ। फील होता है उसमें।
हुँ। तो ये जो तूने रात वाली चीज़ बोली कि रात को एक टाइम के बाद कुछ कुछ काम नहीं करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मैं हमारे सारे व्यूअर्स को काफ़ी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको अपने टाइम टेबल में डालिए, अगर आप टाइम टेबल फ़ॉलो करते हैं या जो आपका डेली रूटीन भी है, उसको उसमें डालिए। क्योंकि जनरली क्या रहता है कि अगर आपने लाइक 9 बजे के बाद फिक्स कर लिया कि आपने 9 बजे के बाद कुछ काम नहीं करना, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, आप गेम्स वगैरह खेलोगे या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। तो जब आप नेक्स्ट डे काम करना शुरू करोगे, तो आपके पास अपने प्रीवियस डे की ये याद होगी कि रात को मैंने टाइम पास किया था या गेम्स खेली थी, कुछ काम नहीं किया था। तो आपके पास एक काइंड ऑफ मोटिवेशन रहेगी कि आज तो मुझे काम करना चाहिए और ऐसा रोज़ होगा। तो आप रोज़ एक बिल्कुल नए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे होगे और रोज़ काफ़ी मोटिवेशन से काम स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ मैं कहूँगा, ये चीज़ मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, एक टाइम के बाद कोई काम नहीं करना, ठीक है? हम्म। तो ये भी चीज़ मतलब काफ़ी सही है। मोटिवेशन वाला पॉइंट है, साथ में ये भी फील है कि तुमको तुम्हारे माइंड को रिफ्रेश होने का टाइम चाहिए, कि तुम्हारे माइंड को हुँ, टाइम हुँ। चाहिए कि वो उसने अगर पूरा दिन काम करा है तो वो थक चुका है आखिर तक काम करते करते, तो हुँ, उसको हुँ। रिफ्रेश होना है। स्लीप से हम रिफ्रेश होते हैं उसको, बट काइंड ऑफ थोड़ा ब्रेन को चाहिए होता है कि वो अपने आप को सराउंडिंग के साथ थोड़ा इंजॉयमेंट भी करे। तो मेरे को ऐसा फील हुँ, होता है कि जब हुँ। मैंने ऐसी शुरुआत में करता था कि नहीं अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, अब तो हुँ, कुछ भी नहीं, हुँ। फोन बंद ये बंद, बट ऐसे हुँ। करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इंटरव्यू के बाद एक्सपीरियंस ऐसे रहा था कि मैं उस वक्त भी अपना वही रूटीन फॉलो कर रहा था, और इट काइंड ऑफ हेल्प मी कि मेरे को टेंशन भी कम होती थी, और मैं नॉर्मली जो काम कर रहा था वो मेरा हर बार हो पाता था। क्योंकि एक दिन तुम कोई भी चीज फॉलो कर सकते हो, मोर इम्पोर्टेंट कि तुम कितनी कंसिस्टेंटली उस काम को कर पा रहे हो, कि रोज वो काम हो पा रहा है हुँ, कि नहीं हो पा रहा। तो अगर तुमको हुँ। रोज में वो चीज लानी है तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा ब्रेन को रिलैक्स भी करना है साथ साथ काम के साथ साथ। हुँ, हुँ। काफ़ी सही पॉइंट्स बताए तूने हम्म, और हाँ, मतलब तो इसका अगर एक ओवरव्यू देखें, पूरे जो की डिस्कशन है उसका, तो इसका जो कि तरीका था वो था कि मतलब काफ़ी एक फ्लेक्सिबल तरीका, जो इसको उस दिन फ़ील हो रहा है कि इसको ये काम करना चाहिए या फिर इसकी डेडलाइन्स या फिर इसके असाइनमेंट्स के हिसाब से जो इसको काम करना है, ये उस पे फ़ोकस करता है, टाइम का इतना बाउंडेशन नहीं रखता और फ्लो में काम करने पे ज़्यादा फ़ोकस करता है एज़ कम्पेयर टू टाइम बाउंडेड काम करने में। मेरा जनरली क्या रहता है कि मैं पहले से फिक्स कर देता हूँ कि मुझे इस टाइम में ये काम करना है और उस हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ एज़ कम्पेयर टू कि मैं अपनी चॉइस पर करूँ कि मेरा इस टाइम ये काम करने का मन कर रहा है, इस टाइम ये काम करने का मन कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली हम्म, रहता यही है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखना है कि आपको इन दोनों पाथ्स में से कौन-सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप एक टाइम टेबल के अंदर काम कर सकते हो, आप खुद को बाउंडेशंस के अंदर रख सकते हो, तो आप ज़रूर रखो, काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपको लगता है कि आप एक फ्लो में काम करना ज़्यादा बेटर होगा, अब वो फ्लो कब आएगा ये तो आपको नहीं पता। वो दिन के 3 बजे भी आ सकता है, 5 बजे भी आ हम्म, सकता है। तो आप अपने फ्लो के हिसाब से काम करो उसमें, ना कि अपने आप को टाइम टेबल के बाउंडेशंस या टाइम बिल्कुल एक स्ट्रक्चर करने के बाउंडेशंस में फिक्स करके, ठीक है? तो हुँ, मतलब एट द एंड बस होल मोटिव यही है कि किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट हुँ, ये ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी बॉडी को क्या ज्यादा सूट करता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। कोई हुँ, दूसरा हुँ, तरीका भी हो सकता है, मतलब ये सिर्फ दो तरीके हैं, ये हमारे एक्सपीरियंसेस है कि हम खुद में हुँ, कैसे, हम क्या किस चीज को कैसे देखते हैं। और कोई एक तरीका हुँ, भी हो सकता है कि इसका और अच्छा तरीका भी हो सकता है, बेटर तरीका, जो तुम्हारे को फॉलो करने का सही लगे। बट सिर्फ ध्यान क्या हुँ, देना है, वो जो भी फॉलो है वो तुम्हारी बॉडी के साथ रेजोनेट करना चाहिए। तुमको तो ऐसा नहीं है कि तुम कोई ऐसा तरीका फॉलो करोगे तुम्हारी बॉडी खराब हो जा रही है, तुम हेल्थ को ध्यान नहीं दे पा रहे। तो जो भी तरीका है तुम्हारे हुँ, साथ रेजोनेट होना चाहिए, और उसके बाद कोई तरीका नहीं, जो तुम्हारा मन करे तुम वो तरीका फॉलो कर सकते हो। बट हमेशा हुँ, ध्यान हुँ, रखना है कि पहले खुद को जानो कि तुम कैसे अच्छा कर सकते हो, कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो। तो बेटर हुँ, तरीका मैं बताऊंगा, अगर तुमको चेक करना है क्या है, एक हफ्ते के लिए ट्राई करो कोई भी तरीका। एक हफ्ते के लिए ट्राई करो, एक हफ्ते में तुमको पता चल जाएगा तुम फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। एक हुँ, हफ्ते में हुँ, तुमको फील भी आ जाएगी ये मेरा तरीका है कि नहीं है। तो हुँ, हुँ, यू हुँ। कैन ट्राई दैट। तो 1 हफ्ता लाइक पहले वासुदेव का तरीका ट्राई करिए, उसके बाद मेरा तरीका ट्राई करिए। तो आपको जैसे उसमें प्रोडक्टिविटी रही है आपकी, उसके ऊपर आप डिसाइड कर पाएँगे कि आपको कौन-सा तरीका फ़ॉलो करना बिल्कुल, चाहिए, ठीक है? तो इतना ही था आज की टॉक में। काफ़ी मज़ा आया वासुदेव आपके साथ, बिल्कुल। आपके व्यूज़ जाने और उनके बारे में सुन के काफ़ी मज़ा आया। सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन दोनों तरीके से टाइम टेबल बनाने में या फिर आप कौन से टाइम टेबल फ़ॉलो करते हैं, उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।